तो कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के विवादित बोल की गूंज मंडी से होते हुए दिल्ली चुनाव आयोग और महिला आयोग तक पहुंच गई है। महिला आयोग ने दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत की है, तो बीजेपी सुप्रिया की बर्खास्तगी पर अड़ गई। थोड़ी देर पहले कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मंडी के लोग ऐसी बातों से आहत हुए हैं। कंगना ने यह भी कहा कि महिला का सम्मान करना चाहिए। उधर सुप्रिया श्रीनेत लगातार सफाई दे रही हैं कि ये पोस्ट किसी और ने उनके हैंडल से डाला है और वो इस बात पर दुखी हैं, लेकिन हंगामा है तो हो ही गया। हमने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। मेरी जो है मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। और आप मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी तैयारी है कंगना जी आपकी? मैंने उस पर आपको जवाब दिया है। अगर आप देखें तो मैंने उस पर जवाब दिया है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मैम आप एक्शन लेंगे, एक्शन में जाएंगे, महिला आयोग में जाएंगे? देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। पीयूष मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए, फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं कंगना। साफ तौर पर उनका कहना है कि नड्डा जी से मुलाकात के बाद ही वो विस्तृत तौर पर कोई टिप्पणी देंगी। हालांकि ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन पार्टी लाइन से तर नहीं जाएंगी। जी बिल्कुल नेहा, और इसीलिए आज वो दिल्ली पहुंच रही है। शाम लगभग 8:30 बजे के आसपास उनकी मुलाकात है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। लेकिन इस पूरे पोस्ट के बाद, जो पोस्ट कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीनेत जी के द्वारा किया गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से सियासी भूचाल सा आ गया है। बीजेपी उनके बर्खास्तगी की मांग कर रही है। बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी इस पर अपनी टिप्पणी जो है रखनी चाहिए। साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने तो अब इलेक्शन कमीशन तक से दरख्वास्त कर दिया कि इस पूरे मामले में संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो है रिपोर्ट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भेजी जाए। तो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल इस पूरे मामले पर आ गया है। कंगना रनौत ने चंडीगढ़ से निकलते वक्त ये बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, कि ना सिर्फ उनके खिलाफ टिप्पणी की गई है, बल्कि मंडी जहां से उनको प्रत्याशी बनाया गया है उसके खिलाफ भी बातचीत, उसके खिलाफ भी टिप्पणी की गई है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले में संज्ञान किस तरह से लेती है। आज उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होने वाली है और ये पहली बार मुलाकात होगी टिकट मिलने के बाद। कंगना रनौत ने कहा कि परसों ही उनको टिकट मिला और कल इस तरह का विवाद हो गया, तो आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगी। सूत्रों की अगर माने तो आज की मुलाकात के बाद वो कल वापस फिर हिमाचल प्रदेश जाएंगी और वहां पर जाकर जो भी कैंपेन होगा, जिस तरह से प्रचार प्रसार पार्टी को करना है, उसमें वो जुट जाएंगी। लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक मोड पर है। कांग्रेस पार्टी से सीधा जवाब मांग रही है। सुप्रिया श्रीनेत की बर्खास्तगी की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की और साथ साथ ये कह दिया कि अगर सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। तो महिला अस्मिता पर हमला है और इस बात को लेकर बीजेपी जो है काफी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। देखना ही होगा कि किस तरह से आगे अपने आप को सुप्रिया श्रीनेत डिफेंड करती है। अब तक उन्होंने ये बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बात निकली है, दूर तलक जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत सफाई दे रही है, लेकिन कंगना ने मर्यादा समझा दी तो बीजेपी नारी शक्ति के हवाले से आक्रमण कर रही है।
मैं एक अभिनेत्री हूँ और अभिनेत्री होने के कारण या जो भी किसी भी महिला का कोई भी चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। देखिए, मुझे नड्डा जी ने बुलाया है, वो मुझसे मीटिंग करेंगे और आप इसकी भी आप गरिमा रखिए कि अब मैं जो हूँ वो पार्टी से आगे या पीछे नहीं चल सकती हूँ, मुझे उनके साथ चलना पड़ेगा, उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलना पड़ेगा। तो आप, हाँ जी, उन्होंने मुझे बोला लीगल एक्शन लेंगे। मैम क्या लेंगे? मुझे वो जाकर बताएंगे। आपको पता है ये घटना पिछली रात तो मुझे टिकट मिला, उससे अगली रात जो है ये घटना हो गई, तो आज मैं नड्डा जी से मिलने जा रही हूँ, तो आप भी थोड़ा संयम रखिए। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। तो कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत के इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास जवाब नहीं है। वो कह रहे हैं कि प्रदेश में महिलाओं का सम्मान है और महिलाओं के लिए कई योजनाएं भी राज्य में चल रही हैं, लेकिन सवाल यही कि क्या कंगना के अपमान को लेकर सियासी दाग कांग्रेस धो सकेगी? कंगना रनौत एक हिमाचल की बेटी है, वो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो हमने कहा मना किया? हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं ऐसा कह रहे हैं। और महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कंगना के पक्ष में महिला सांसद लगातार आवाज बुलंद कर रही हैं। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है, कांग्रेस को इस देश की महिलाएं अब रास्ता दिखा देंगी। जो ही कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, ये कांग्रेस भूल गई है क्या?